मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूं। थोड़ा क्षमा चाहता हूं, वीडियो बहुत दिनों से नहीं बना पाया हूं। खैर, यह मेरी कमजोरी है, तो आपके लिए मैं क्या कहूं, मुझे इसके लिए दुख व्यक्त करना चाहिए। आज लेकिन कुछ बात करने फिर आया हूं, और बात वही आईटी सेक्टर पर, टीसीएस, इन्फोसिस आदि पर, मेनली टीसीएस पर। मित्रों, ये आईटी सेक्टर का शेयर का भाव जो इंडिया में है वह तो गिरते ही जा रहा है। जो सितंबर 2024 से गिरना शुरू हुआ है वो गिरते ही जा रहा है, और लगता है 3-4 साल के निचले स्तर पर आ गया है। आज भी मार्केट डाउन ही है। टीसीएस 2100, आज थोड़ा टीसीएस 10-15 रुपये ज़्यादा है, इन्फोसिस 27 रुपये कम है आज। तो लोगों का जो मानना है, आपने भी सुना होगा कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मामला है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम हो रहा है, वह आईटी सेक्टर को नुकसान पहुंचा रहा है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है इंडिया की और विदेशों की भी, जैसे एक्सेंचर है या आईबीएम है या कैपजेमिनी है, और इंडिया की टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये आदि जो है, एचसीएल टेक, इन लोग का नुकसान हो रहा है। लेकिन जो ये मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं, जैसे आईबीएम के जो अमेरिका के हेड हैं अरविंद कृष्णा साहब, वे भी आए थे इंडिया एक बार इधर कुछ दिनों पहले, लेकिन वे लोग उतने निराश नहीं हैं। रादर उनमें तो आत्मविश्वास है कि नहीं, हमारा काम और अच्छा होगा या खराब नहीं होगा कम से कम। तो वही हाल भारत में टीसीएस के मैनेजमेंट का है। ये मैनेजमेंट तो एकदम विश्वास से भरी हुई है। कल एनुअल जनरल मीटिंग थी टीसीएस की, तो उसमें जो हमारे चेयरमैन साहब हैं टीसीएस के, एन चंद्रशेखरन साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा AI is not a threat to the IT services industry, but the most important, most significant opportunity in TCS history, he said. तो इनका कहना है कि आईटी इंडस्ट्री को ये AI जो है खतरा नहीं है, खतरा नहीं है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, सो बता रहे हैं। मतलब इनका कहना है कि हम लोग को फायदा होगा, हम लोग अच्छा काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे। चंद्रशेखरन साहब ने कहा कि अगले 5 सालों में जो टीसीएस का जो व्यवसाय होगा उसमें 100%, पूरा 100% कहीं ना कहीं उसका एक घटक एआई होगा। माने एआई के बिना इनका कोई काम अब नहीं होगा। जो भी काम होगा उसमें एआई का कुछ ना कुछ भूमिका जरूर रहेगी। ये लोग खुद भी उसमें लगे हुए हैं और बोल रहे हैं कि रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ये कह रहे हैं कि आई एक्सपेक्ट द एआई ड्रिवन रेवेन्यूज टू ग्रो 100% ईयर ऑन ईयर बाई 28 to 2030। बाई 28 to 2030 100% ऑफ द रेवेन्यू विल हैव एन एआई कंपोनेंट। ये कह रहे हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है, एआई ड्रिवन जो रेवेन्यू है, एआई से रिलेटेड या एआई से गाइडेड या एआई के आधार पर जो डेवलप किया हुआ रेवेन्यू है, वह प्रति वर्ष 100% की रेट से बढ़ेगा, और 2028-30 तक हमारा जो भी रेवेन्यू होगा उसमें एआई का कुछ ना कुछ योगदान जरूर होगा। या तो वो एआई ड्रिवन इंटरप्राइज के लिए, दूसरे के लिए काम करेंगे, या इनका खुद का जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसी में एआई का योगदान होगा। तो ये लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं। ये पिछले बोल रहे हैं कि इस साल जो है, इस साल की जो अभी साल जो समाप्त हुआ उसकी चौथी तिमाही, जो साल समाप्त हुआ उसकी चौथी तिमाही में इनका एआई रेवेन्यू जो था, एआई का से रिलेटेड रेवेन्यू $2.3 बिलियन था, और दूसरे क्वार्टर में जो रेवेन्यू था वो $1.5 बिलियन था। तो बोल रहे हैं कि एआई से ड्रिवन रेवेन्यू तो मेरा बढ़ भी रहा है और बढ़ेगा, और 2030 तक हमारे सारे रेवेन्यू में एआई का कुछ ना कुछ योगदान होगा। इन्होंने यह भी बताया कि अभी भी जो हमारा जो रेवेन्यू है वो घटा तो नहीं है पिछले साल की तुलना में।
4 या 5% बढ़ा है, मुनाफा भी 7-8% परसेंटेज ठीक से अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन जो इन्होंने कहा है कि रेवेन्यू भी बढ़ा है और मुनाफा भी बढ़ा है, ठीक है, डबल डिजिट ग्रोथ नहीं है, लेकिन सिंगल डिजिट में बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं है, लेकिन ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि वो घट रहा है रेवेन्यू, इन्होंने यह भी कहा है। तो अच्छा, इसके पहले भी इनके मैनेजमेंट ने अप्रैल में बताया था, आरती सुब्रमण्यम एक हैं, इनके यहाँ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने जो ये क्लाउड कोवर्क और क्लाउड माइथोस जैसे या और भी जो भी आ गए हैं एआई के टूल, उनसे जो खतरा है उसके आधार पर कहा था कि ये सब जो डेवलपमेंट है, सुब्रमण्यम सेड दीज आर डेवलपमेंट्स इन विच टीसीएस सीज ए बिग अपॉर्चुनिटी। उनका कहना है कि ये सब जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ये खतरा नहीं है टीसीएस के लिए, टीसीएस के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि एआई की जो टूल डेवलप हुई है उसको जो हर जगह, हर उद्योग धंधे में, ऑफिस में, जमीन पर जो उतारा जाएगा उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर के सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और वो जो इंटरप्राइज के सॉल्यूशन के लिए जो एआई डिप्लॉय जो वहाँ होगा, उसको डिप्लॉय करने के लिए जो सॉल्यूशन होगा वो उस पर ये लोग काम करेंगे, वो ये लोग बनाएंगे और बना रहे हैं, सो इनका कहना है। कीर्तिवासन साहब ने भी एक बार, जो कीर्तिवासन साहब सीईओ हैं टीसीएस के, उन्होंने भी एक बार कहा था, उन्होंने कहा था, मैं सुना, ये भी अखबार की ही खबर है और ये मई की है, इसमें उन्होंने कहा था कि टीसीएस इज फोकसिंग ऑन बिल्डिंग एआई ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एआई को ऑपरेट करेगा। एआई का यूज जो कोई कंपनी करेगी वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में करेगी, मतलब एआई ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने पर टीसीएस फोकस कर रही है फॉर एंटरप्राइजेज एज द टेक्नोलॉजी मूव्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल्स टू स्केल्ड डिप्लॉयमेंट। द मैनेजमेंट हाईलाइट स्केल्ड डिप्लॉयमेंट, जो ये स्केल जो बन रहा है एआई का, जिस स्केल पर एआई काम करेगी उसके डिप्लॉयमेंट के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसको बनाने के लिए टीसीएस उस पर ध्यान दिए हुए है। वो बोल रहे हैं कि इंटरप्राइजेज विल नीड एन एआई, अच्छा ये चंद्रशेखरन साहब ने ही कहा था उस समय भी, इंटरप्राइजेज विल नीड एन एआई ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी ए फाउंडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा मॉडल्स, कॉन्टेक्स्ट, एजेंट्स एंड गवर्नेंस। तो उनका कहना था कि इंटरप्राइजेज जो है एआई को डिप्लॉय करने के लिए एआई ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत उनको पड़ेगी, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक फाउंडेशन होगा जिस पर कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर काम करेगा, कैसे डेटा का यूज होगा, किस मॉडल पे काम करेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में काम करेगा, और उस काम करने के लिए एजेंट कौन सा होगा, आदि आदि आदि। और उन्होंने कहा था कि बिल्डिंग सच सिस्टम्स विल रिक्वायर डीप इंडस्ट्री एक्सपर्टीज एंड पार्टनरशिप्स। उस इंटरप्राइज को बनाने के लिए बहुत ही सघन नॉलेज और बहुत ही सघन प्रयास की जरूरत होगी, और उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। तो उनका वही कहना है, उन लोगों का यही कहना है, मैनेजमेंट का यही कहना है कि हम लोग निराश नहीं हैं, हम लोग अवसर देख रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे जो अपना लगता है कि जो बात लोग बता रहे हैं कि आईटी सेक्टर का भविष्य खतरे में है या खत्म हो जाएगा 5 साल में, ऐसा ये ऐसी बात तो नहीं है। ये लोग तो 5 साल में बोल रहे हैं कि हमारा सारा काम एआई ड्रिवन होगा, एआई के लिए होगा और एआई ड्रिवन होगा। तो मैनेजमेंट ने उम्मीद जगा दी है, इसलिए इसके बारे में भी विचार करने की ज़रूरत है। अच्छा, इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेज भी, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद जेफरीज ने कहा था या मॉर्गन स्टैनली ने कहा, मुझे ठीक से याद नहीं है, क्षमा कीजिएगा, कि द सॉफ्टवेयर कंपनी विल एक्ट एज प्लम्बिंग एजेंट फॉर द न्यू एआई सॉल्यूशन। जो एआई जो सॉल्यूशन लेके आएगा उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, बिल्डिंग में सब कुछ फिट फाट करने के लिए जो प्लम्बर और किसी तरह के टेक्निकल कारीगर की जो जरूरत पड़ेगी, तो ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वो काम करेगी। तो एआई का ऐसा माने खतरा ये लोग नहीं बता रहे हैं। अच्छा, एक और खबर मैंने देखी थी कि जैसे एआई प्रेस्क्रिप्शन, इन्फोसिस बैक्स 7-year डील टू अपग्रेड फोर्टिस ओनर IHH नेटवर्क। तो जैसे फोर्टिस जो इंडिया में अस्पताल है,
उसके ओनर जो हैं IHH नेटवर्क हैं, मलेशिया के हैं ये लोग। ये कंपनी शायद मलेशिया की है। तो और ये इनके मलेशिया लिस्टेड IHH और मलेशिया में इसकी लिस्टिंग है, और इसके पास कई सारे अस्पताल हैं पूरी दुनिया में। ऑलमोस्ट 190 फैसिलिटीज हैं, जिसमें से 90 अस्पताल हैं इनके पास, और 75,000 स्टाफ हैं इनके पास, और ये 10 देशों में लगभग काम करते हैं IHH नेटवर्क जो है। और उसने इन्फोसिस को अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए 7 साल का ठेका दिया। ये खबर है अखबार की। तो अभी भी इनको ऐसा नहीं कि काम नहीं, बड़े बड़े डील हो रहे हैं। अच्छा, ये जो डील है इसके बारे में किसी ने नहीं बताया कि कितने की डील है, लेकिन एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि कुछ $100 मिलियन की डील ये हुई होगी ये जो है AI इंटरप्राइज सॉल्यूशन सेट टू बिल्ड AI ERP प्लेटफॉर्म टू कंसोलिडेट परचेजेज मोर फाइनेंस आउटसोर्सिंग ऑन कार्ड्स। इसमें खबर है फोर्टिस हेल्थ केयर ओनर IHH हेल्थ केयर हैज गिवन इन्फोसिस ए लार्ज 7-year डील टू डेवलप एंड डिप्लॉय एन AI ड्रिवन इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। एक AI ड्रिवन इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग ERP प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए इनको 7 साल का ठेका दिया गया है कि एक इंटरप्राइज AI ड्रिवन, जो कि AI के आधार पर काम करे, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कैसे रिसोर्स का प्लानिंग किया जाएगा, कैसे इंटरप्राइज में काम बढ़िया से होगा जिससे कि परचेज कम करना पड़ेगा या सस्ता परचेज करना पड़ेगा या अच्छा परचेज करना पड़ेगा, वो AI ड्रिवन सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप करके देंगे और उसको डिप्लॉय करेंगे, जिससे कि IHH नेटवर्क जो है, जो 89 अस्पताल चलाती है, 10 देशों में काम करती है, उसको फायदा होगा। तो ऐसा नहीं है कि इनको काम का टोटा पड़ गया है, काम मिल भी रहा है, और ये लोग प्लान भी कर रहे हैं कि AI ड्रिवन काम होगा और AI के लिए काम होगा। AI के द्वारा इनका सॉफ्टवेयर भी डेवलप होगा और AI के लिए इनका सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। तो ये जो मैं समझ रहा हूँ, ये सब अखबार में खबरें पढ़ने से, अब इस पर आप क्या राय रखते हैं, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। मेरी समझ इतनी है तो मुझे लगा कि मैं ठीक ही समझ रहा हूँ, सोच करके समझ करके बता रहा हूँ। अब आगे क्या होगा यह तो देखने की बात है। अब तो चिंता की बात ऐसे नहीं दिखती है, क्योंकि मैनेजमेंट बड़ी होपफुल है। TCS की मैनेजमेंट हो या इन्फोसिस की मैनेजमेंट हो या IBM की मैनेजमेंट हो, ये लोग तो बड़े आश्वस्त हैं कि नहीं, हमारा काम अच्छा चलेगा, खराब नहीं होगा, अच्छा चलेगा, बेहतर होगा। तो देखिए, देखना होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो वो लोग बोल दिए सो सब सही ही होगा मैनेजमेंट तो। लेकिन हाँ, टाटा ग्रुप के मैनेजमेंट को मैं थोड़े बेहतर एटीट्यूड से देखता हूँ। ऐसे तो सबों को देखता हूँ, लेकिन इनको, टाटा समूह को, भारत के लोग, लगता है, मुझे तो लगता ही है, अच्छी निगाह से देखते हैं। टाटा समूह एक विश्वसनीय समूह है। टाटा समूह ने भारत के विकास, आर्थिक और औद्योगिक विकास में बहुत अच्छा खासा योगदान दिया है। तो मुझे टाटा ग्रुप के TCS के मैनेजमेंट चेयरमैन जो हों, चंद्रशेखरन साहब, या CEO हैं कीर्तिवासन साहब, या मैडम जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं आरती सुब्रमण्यम जी, आदि की बातों, या शेख सरिया साहब एक हैं, उन सब की बातों को सुनने से, समझने से जो लगता है वो मैंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि IT सेक्टर का भविष्य अंधकारमय है। आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय दीजिए। हो सकता है मेरा भी मार्गदर्शन हो, ज्ञानवर्धन हो। मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मैं कोई विद्वान भी नहीं हूँ, लेमैन की तरह ही पढ़ने और समझने का प्रयास करता हूँ और आपसे बात करने की हिम्मत करता हूँ, और कोई बात नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।